अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमने निकाह का मेकअप किया है और बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप किया है और आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करते हैं। होप कि आपको अच्छी लगेगी। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इनको लगाया है फ्लोरमा का प्राइमर, और उससे ये है कि हमने इनकी स्किन को पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था, अब हमने प्राइमर लगाया है। और प्राइमर ये है कि आपको बेस से थोड़ी देर पहले ही लगाना चाहिए, इसलिए हमने मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही प्राइमर इनको अप्लाई कर दिया था। उसके बाद मैंने इनको एसेंस का कंसीलर लगाया है, और इस पर कंसीलर हमने बॉटल का जो ब्रश होता है एप्लीकेटर, उसी के साथ अप्लाई किया है, क्योंकि वैसे जब ब्रश से करते तो अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने क्या लगाया है। ठीक है जी, कंसीलर कौन सा यूज़ किया, इसलिए हमने कंसीलर जो है कि एप्लीकेटर से ही अप्लाई किया है। और इसी तरह इसको आप पूरी आईलिड पे अप्लाई करें, और आईब्रोज़ को आप अच्छी सी शेप दें। और उसके बाद हम ये है कि इनका आई मेकअप पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आई मेकअप में हमेशा बताती हूँ कि इसलिए पहले करती हूँ कि फिर मैं ईजी होकर सारा काम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जब पार्टी मेकअप्स वगैरह होते हैं फिर तो हम इसी तरह डायरेक्ट भी कर लेते हैं, पहले बेस अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम आई मेकअप करते हैं। लेकिन जब इस तरह का आईज़ पे ज़्यादा काम होता है तो फिर हम पहले आई मेकअप कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, और उसके साथ मैंने इस सारी बेस को जो है कि जो अप्लाई की है उसको ब्लेंड कर लिया है, और थोड़ा सा हमने पाउडर भी बीच में ऐड कर लिया है ताकि ये बेस अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। जी, तो अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, और आई मेकअप के लिए मैंने ये एक पैलेट ली है, आई प्रो के नाम से। ये पैलेट मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत से शेड है, और इसमें से मैंने एक जो हाइलाइटर का शेड है वो लिया है, और मैंने ब्रो बोन पे उसको अप्लाई कर लिया है। ये पैलेट मैंने काफ़ी वीडियोज़ में यूज़ की है, लेकिन कभी नाम इसका नहीं बताया, तो ये पैलेट है आई प्रो नाम से। ठीक है जी, और आप इसको ये है कि बहुत ही खूबसूरत इसमें शेड है। इसमें से मैंने जो हाइलाइटर का शेड था वो मैंने ब्रो बोन पे अप्लाई किया है फिंगर की हेल्प से। थोड़ी शिमरी और पाउडरी से शेड है, आप जो है कि फिंगर की हेल्प से अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। जी, तो उसके बाद मैंने एक पैलेट में से कुछ पीच शेड लिया है, जिससे मैंने इनकी क्रीज़ को जो है कि शेडिंग की है। ठीक है जी, और इनकी क्रीज़ के ऊपर कलर अप्लाई किया है पीच कलर, और मैंने बहुत ही अच्छी सी ब्लेंडिंग उसकी कर दी है। बिल्कुल उसको मैंने ब्लेंड कर दिया है क्रीज़ के ऊपर। जी, तो इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं एक पैलेट में से ब्राउन शेड को लूँगी, और उसको जो है कि कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी, और क्रीज़ पर भी। आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं, अच्छा पैलेट हो कोई भी अच्छे, जिसमें अच्छे कलर हों, उनके पिगमेंट्स अच्छे हों, कोई भी अच्छे पैलेट आप ले सकते हैं। कोई स्पेसिफ़िक नाम नहीं लूँगी मैं, आजकल मार्केट में बहुत अच्छे पैलेट भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। तो आपने क्या करना है कि ब्राउन शेड फिर लेना है, और इनकी क्रीज़ के ऊपर आपने उसको अप्लाई करना है। लाइटर से डार्कर की तरफ जाते हैं, मैं हमेशा से बताती हूँ। पहले हमने लाइट पीच सा शेड लगाया, फिर हमने थोड़ा मीडियम ब्राउन सा शेड लिया, और उससे इनकी क्रीज़ बनाई। और अब कॉर्नर्स पर मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेके उससे इनके कॉर्नर्स को डेप्थ दे दूँगी, और यह है कि इससे एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। ठीक है जी, ब्लैक शेड हम यूज़ नहीं करेंगे इनके कॉर्नर्स के लिए, लेकिन आज हम जो है कि थोड़ा डिफरेंट मेकअप करेंगे। जी, तो ये फिर क्रायोन का मैंने एक इंटरफेरेंस लिया है वाइट गोल्ड शेड में, इसका जो है कि कलर है, और इसको हमने गीले ब्रश के साथ मिक्स करके ब्रश को अच्छे तरीके से और उसको आईलिड पे अप्लाई कर लिया। ठीक है जी, इनके ड्रेस का कलर भी यही था, तो इसलिए हमने इसी शेड को यूज़ किया। इनका ड्रेस भी कुछ वाइट गोल्ड शेड में था, और हमने आई शेड्स भी वाइट गोल्ड कलर में ही अप्लाई किए हैं। जी, तो इस इंटरफेरेंस को अगर आप ब्रश वेट करके और अच्छी सी मिक्सिंग करके अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाते हैं। जी, तो इसको अप्लाई करने के बाद जो मिक्सिंग है वो मैं फिंगर की हेल्प से कर लूँगी, और इसको ब्राउन शेड के साथ जो है कि मिक्स कर लूँगी। ठीक है जी, बिल्कुल लाइंस नज़र नहीं आएंगी, अच्छी सी ब्लेंडिंग हो जाएगी। आप देखें कि वो कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी सीलर लें या लैश ग्लू ट्रांसपेरेंट लें। बेहतर है कि आप सीलर को कम से कम ही यूज़ करें, क्योंकि सीलर जो है कि उसकी थिक होता है, और वो आइज़ पे फिर लाइंस पड़ जाती हैं। ठीक है जी, इसलिए मैं ट्रांसपेरेंट लैशेस ग्लू जो होती है उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने इनकी आइज़ के ऊपर जो वाइट गोल्ड शेड में जो चंक्स हैं 3D चंक्स हैं, और वो हमने यूज़ किए हैं।
मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है जी, इसमें से डिफरेंट शेड्स निकलते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वो मैंने आईलिड पे इनके अप्लाई कर लिए हैं और उसके बाद मैंने प्रो का कंसीलर लिया है जिनके डार्क सर्कल्स के लिए, वो मैंने जो कलर करेक्टर है वो अप्लाई किया है। ठीक है, इनके फेस पे थोड़े थोड़े एक्नी स्पॉट्स भी थे और ये है कि डार्क सर्कल वगैरह भी थे, उनको मैंने थोड़ा सा हाइड किया है इससे। और उसके बाद ये है कि हम अपनी बेस अप्लाई करेंगे। बेस आज हम फाउंडेशन बेस अप्लाई करेंगे, आज हम स्टिक्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और इसलिए आज मैं आपके साथ थोड़ा डिफरेंट मेकअप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लॉरियल का जो है कि फाउंडेशन यूज़ किया है और इसका जो नंबर वगैरह है वो आप देख सकते हैं। और इसको मैंने एक खाली पैलेट में निकाल लिया है और ब्रश की हेल्प से इसको मैं फेस पे अप्लाई करूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही थिन सी है, थिन लेयर लगती है इसकी। जो लड़कियां बिल्कुल लाइट सी बेस चाहती हैं, थिन बेस चाहती हैं, वो इसको बाय कर सकती हैं और अप्लाई कर सकती हैं। और जिन लड़कियों के फेस पे एक्नी या उसके पिगमेंटेशन है किसी किस्म की, उनके लिए ये यानी कि रिकमेंड नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत थिन है, फिर नीचे से आपको जो है कि फेस के नीचे जो फेस के ऊपर जो निशानात होंगे वो आपके वाज़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने फिर इसमें इनके फेस पे क्योंकि एक्नी स्पॉट थे, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा सरद मिसबा जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है, फेवरेट फाउंडेशन है मेरा उनका, और उसको मैंने थोड़ा सा इसके बीच में ऐड कर लिया है। और इससे यह है कि इनके जो फेस के सारे एक्नी स्पॉट्स वगैरह जो भी पिगमेंटेशन थी वो सारी हाइड हो गई है। ठीक है जी, आप मिक्स फाउंडेशन जैसे यूज़ हमेशा मिक्स चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप फाउंडेशन मिक्स कर लें, आप लिपस्टिक के कलर मिक्स कर लें, आप आई शेड्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो मिक्सिंग का काम होता है इससे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक नया काम निकलता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये 2 फाउंडेशन मिक्स किए हैं और देखें कि कितनी अच्छी कवरेज आ गई है। और उसके बाद मैंने जो कंसीलर आइज़ पे लगाया था वही मैंने उसी से मैं थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर रही हूँ, अंडर आइज़ और नोज़ टिप्स, और यह है कि चिन और फोरहेड को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। ठीक है, और इसको मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लिया। ठीक है जी, वेट ब्यूटी ब्लेंडर का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसमें अब्जॉर्ब नहीं होगी और वो उसी जगह अपना उसको जो है कि अच्छे तरीके से फ़िक्स कर लेगा। आपने इसको टैप टैप करके ब्लेंड करना है, बिल्कुल रगड़ना भी नहीं है। फाउंडेशन को आप बिल्कुल भी रगड़ नहीं सकते, उसको आपने टैप टैप करके अप्लाई करना होता है जी। तो बेस हो गई हमारी कंप्लीट और इसके बाद हम यूज़ करेंगे लूज़ पाउडर जी। तो ये इसको टैप टैप करने के बाद लूज़ पाउडर हम यूज़ करेंगे। लूज़ पाउडर हम क्रायलॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसको हम पूरे फेस पे स्पंज की हेल्प से अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम डस्ट आउट कर लेंगे। ठीक है जी, और इससे ये है कि जो इनकी बेस एक्स्ट्रा वाइट हुई थी वो भी थोड़ी सी नॉर्मल टोन में आ गई है, नेचुरल टोन में। और ये है कि एक अच्छी सी बेस अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आप कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और उसको आप पूरे फेस पे अप्लाई कर लें और उसके बाद जो है कि ब्रश से उसको आप साफ़ कर लें। जो एक्स्ट्रा होगा वो बेस के ऊपर से ये है कि रिमूव हो जाएगा जी। तो अंडर आई आप जो है कि लूज़ पाउडर और लाफ लाइन पे लूज़ पाउडर लाजमी यूज़ करें, क्योंकि इधर अक्सर लाइंस पड़ जाती हैं और लाइंस तभी पड़ती हैं जब आपकी बेस थोड़ी सी ऑयली होती है। ठीक है, जब आप पाउडर उसमें ऐड कर लेते हैं तो आपको फिर वो लाइंस वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती हैं। ठीक है जी, अब देखें कि मैंने ब्रश से उसको साफ़ कर लिया है जो एक्स्ट्रा पाउडर था। और अब जी करते हैं आईब्रोज़। और आईब्रोज़ मैंने क्रिस्टीन की पैलेट है, उसमें एक डार्क ब्राउन चॉकलेट ब्राउन शेड है, उसको मैंने जो है कि एक नॉर्मल ब्रश के साथ आईब्रोज़ के ऊपर अप्लाई कर लिया है। ये शेड आपको आई शेड्स में भी आई शेड्स की पैलेट में भी मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हर पैलेट में ब्राउन और ब्लैक शेड होता है, आप उसको मिक्स करके भी आईब्रोज़ को कलर कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल नेचुरल जो है कि लुक चाहते हैं, या जो नॉर्मल रूटीन में मेकअप करते हैं या नॉर्मली कहीं आना जाना हो तो आप इस आईब्रोज़ को इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, आज लाइनर हम इनको बिल्कुल प्रोमिनेंट सा नहीं लगाएंगे, हम इनको ब्लेंडेड लाइनर लगाएंगे। और उसके लिए मैंने है कि इनकी आइज़ के नीचे स्कॉच टेप जो है उसको अप्लाई कर लिया है ताकि हमारा शेड जो है फैल के बेस के ऊपर ना जाए। ठीक है, इस तरह मैंने क्रायलॉन के लाइनर से एक थिन सी जो है कि लाइन अप्लाई की है और बाद में मैं इसको दूसरे ब्रश के साथ जो है ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है जी, लाइनर की तो हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लेकिन ब्लेंडेड लाइनर का भी कुछ लोग पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनको ब्लेंडेड लाइनर हम अप्लाई करते हैं। उससे ये होगा जब आप आंख बंद करेंगे तो एक ब्लेंडेड लाइनर की खूबसूरत सी जो है कि लुक आपको नज़र आएगी, और जब आप आंख खोलेंगे तो एक स्मोकी इफ़ेक्ट आपको लगेगा। ठीक है, और उसको मैंने फिर जो है कि लाइनर लगा के फिर एक ब्राउन शेड के साथ मैंने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। और स्कॉच टेप लगाने की रीज़न यही है कि हमारा अच्छा सा वो ब्लेंड हो जाए और
नीचे तक ना जाए। अगर आप स्कॉच टेप नहीं लगाते और वो आपका थोड़ा सा फैल जाता है तो फिर ये है कि आप फाउंडेशन को किसी ब्रश के साथ, फ्लैट ब्रश के साथ अप्लाई करें और उसको वहाँ से नीट कर लें, ठीक है, कोई इशू भी नहीं है जी। तो इसको अच्छे तरीके से उसी शेप में, एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ लाइनर की शेप में ही हमने उसको ब्लेंड करना है, ऊपर तक हमने नहीं लेके जाना है, ठीक है जी। फ्रेंड्स, इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, यह है कि लाइट लाइट ब्राउन शेड लगा के आपने इसको ब्लेंड करना है और यह है कि बहुत ही ब्लेंडेड सी लुक आपको मिल जाएगी। और ये हो गई अब हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट, ठीक है। काफ़ी देर लगा के हमने इसको ब्लेंड किया था, वीडियो से हमने थोड़ा सा कट किया है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है जी। उसके बाद आप जब टेप रिमूव करेंगे तो वो एक बड़ी खूबसूरत सी ब्लेंडेड लाइनर की लुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल स्मोकी इफेक्ट देगा। और उसके बाद ये आइज़ के नीचे जो है कि मैं ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और इससे ये है कि जो आपकी आइज़ के नीचे जो पफीनेस फील हो रही है बेस अप्लाई करने की वजह से, वो जो है कि ठीक हो जाएगी। और इसकी जगह आप ब्राउन की जगह पीच शेड भी यूज़ कर सकते हैं, पिंक शेड यूज़ कर सकते हैं, और ब्राउन शेड को भी आप जो है कि अच्छे तरीके से ब्लेंड यहाँ पर कर सकते हैं जी। तो उसके बाद अब मैं ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ पीच शेड में। काशिश की पैलेट है, उसमें से पीच जो है कि ब्लश ऑन मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लश ऑन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो वो शायद मोबाइल में भी कुछ ज़्यादा ही फ़ील हो रहा होता है। और वैसे भी मुझे पर्सनली भी ब्लश ऑन ज़्यादा पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम लगा लेना, क्या प्रॉब्लम है। तो आप काम सीखें बस जी। तो ब्लश ऑन मैंने अप्लाई किया है, नोज़ के ऊपर अप्लाई किया। अब थोड़ी थोड़ी हम जो है कि इनकी ब्लेंडेड सी कंटूरिंग करेंगे। बिल्कुल हार्श लाइन जो है वो हम नहीं बनाएंगे, और बिल्कुल ब्लेंडेड सी कंटूरिंग और ब्लेंडेड सा आज हम मेकअप इनको लुक बिल्कुल दे रहे हैं। और इसी तरह नोज़ की कंटूरिंग करें आप, और फिर उसके बाद चीक्स की कंटूरिंग करें, और जॉ लाइन की भी कंटूरिंग करें। उससे ये कि आपके फेस का शेप जो है वो एक खूबसूरत सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। और यह है कि फेस को थोड़ा स्लिम करने के लिए, और जब हम बेस अप्लाई करते हैं तो फेस की बिल्कुल शेप्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं, तो आप ये है कि कंटूरिंग से उसको दोबारा से बना सकते हैं जी। तो अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा, क्योंकि अब मैंने लगानी है लैशेज़। और मस्कारा मैंने यहाँ पे बॉब का यूज़ किया है। अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ है, और इजीली जो है कि आपकी लैशेज़ से रिमूव हो जाता है। क्योंकि अक्सर वाटरप्रूफ मस्काराज जो होते हैं वो आपकी लैशेज़ को भी यह है कि बहुत डैमेज करते हैं। जब आप उनको इसी तरह क्लिनज़र के बग़ैर उतारते हैं तो वो आपकी लैशेज़ भी निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। तो अच्छा जी, लैशेज़ हमने यूज़ की है मिंक लैशेज़। आप इनकी जगह कोई थिन लैशेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लैशेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। हमने थोड़ी हैवी लैशेज़ यूज़ कर ली हैं। आप लाइट वेट और लाइट दिखने वाली लैशेज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि निकाह का मेकअप है तो आप लाइट ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और यह है कि आइज़ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी आइज़ थोड़ी बड़ी थी तो हमने हैवी लैशेज़ लगा ली। अगर आपके क्लाइंट की आइज़ जो हैं वो छोटी हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा हैवी लैशेज़ बिल्कुल भी मत लगाएं जी। तब वाइट हाइलाइटर लेके मैंने इनकी ब्रो बोन को दोबारा से अप्लाई कर लिया है, और क्योंकि ये फाइनल टचेस है आइज़ की। और इनर कॉर्नर पे भी मैंने वाइट हाइलाइटर यूज़ किया है। जो हाइलाइटर आप फेस के लिए यूज़ करते हैं उसी को आप ये है कि ब्रो बोन वगैरह पे भी और इनर कॉर्नर्स वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हैं जी। तो हाइलाइटर हमने ब्यूटी वर्ल्ड का ही यूज़ किया है, और उसको यह है कि चीक बोन पे अच्छे तरीके से अप्लाई करें, और नोज़ टिप पे और नोज़ के ऊपर भी उसको अप्लाई करें, फोरहेड पे अप्लाई करें, चिन पे अप्लाई करें। इससे ये है कि एक नेचुरल ग्लो मिलेगा आपको, और यह है कि हाइलाइटर के बगैर तो मेकअप जो है वो अनकम्प्लीट होता है जी। तो मेकअप हो रहा है कंप्लीट, हाइलाइटर भी हम लगा चुके हैं, और जो एक्स्ट्रा हाइलाइटर हमारे फेस पे ये है कि पाउडर फॉर्म में है जो लग जाता है, उसको आप फ़ैन ब्रश के साथ आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब थोड़े से ये है कि ब्राउन शेड से मैं कॉर्नर्स थोड़े से ब्लेंड कर रही हूँ ब्राउन शेड के साथ। और जी, तो आइज़ का जो है कि वो फाइनल अब हो रहा है काम मेकअप, और इस तरह जो है कि क्रीज़ को भी थोड़ा सा इन्हेंस कर लिया है। और नीचे वाली जो लैश लाइन है, लोअर लैश लाइन, उसको मैं थोड़ा थोड़ा जो है कि लैश लाइन के बिल्कुल लैशेज़ के बीच में जो है ना ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ। इससे ये है कि इनकी आँख की खूबसूरत सी शेप जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, और आप चाहें तो ना करें
जी, तो उसके बाद हम इनको अप्लाई करेंगे काजल, और काजल हम वाइट ही यूज़ करेंगे क्योंकि ब्लैक काजल हम नहीं यूज़ कर रहे। और वाइट काजल से ये है कि इनकी आँख थोड़ी और खुली और बड़ी लगेगी। और वाइट काजल हम जो है कि ब्यूटी वर्ल्ड का ही यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो आईब्रोज़ जो है कि वो हमारा काफ़ी थोड़ा लाइट हो गया। अब हम उसको दोबारा से थोड़ा ब्राउन शेड दे रहे हैं। और क्योंकि हमने आई मेकअप जब किए तो वो कुछ शेडिंग उसके बीच में हाइलाइटर की चली गई, तो हम इसलिए उसको दोबारा से कलर कर रहे हैं। ठीक है जी, ब्राउन शेड है और उसको एक नॉर्मल ब्रश के साथ आईब्रोज़ के ऊपर अप्लाई करें। जी फ्रेंड्स, आईब्रोज़ के बाद थोड़ा सा ब्लश ऑन को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। ठीक है, और ब्लश ऑन अप्लाई करने के बाद अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक आप इसकी, ये हमने पीच यूज़ की है, आप इसकी जगह न्यूड शेड भी यूज़ कर सकते हैं और पिंक भी यूज़ कर सकते हैं। पिंक से भी आपको एक फ़्रेश लुक आएगी और न्यूड से ये है कि आपकी मैचिंग लिपस्टिक हो जाएगी, यानी कि ड्रेस और आई मेकअप के अकॉर्डिंग आप इसको न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। जी, तो उसके बाद पीच लिपस्टिक लगाने के बाद मैं थोड़ा सा काशिश का जो है कि लाइट शेड इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे ये है कि हमारी लिपस्टिक थोड़ी लाइट हो जाएगी और ये खूबसूरत सा शेड जो है वो बन जाएगा। जी फ्रेंड्स, इनका मेकअप हो गया है कंप्लीट। ये इनकी फ़ाइनल लुक है और हेयर स्टाइल की वीडियो भी मैं साथ ही अपलोड कर रही हूँ, आप उसको भी देखें जाके। और हमने जो सिंपल सा हेयर स्टाइल अब इनका बनाया है वो किस तरह बनाया है वो भी आप जाके देखें। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हेयर स्टाइल की वीडियो को भी वॉच करें। ठीक है जी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।